फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने बच्चे को कौन सा दूध देना चाहिए, गाय का दूध, भैंस का दूध या फिर फॉर्मूला मिल्क। यहाँ पे हम 1 साल से ऊपर के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली सिर्फ यही रिकमेंड करती हूँ कि 1 साल से छोटे बच्चों को आपको या तो आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीड देना चाहिए या फिर फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। 1 साल से छोटे बच्चों को आपको गाय का दूध, भैंस का दूध, आपको कोई और दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को काफी प्रॉब्लम करता है, बच्चे उसको आराम से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, उनके लिए क्या ज्यादा बेटर है, फॉर्मूला, गाय का दूध या फिर भैंस का दूध। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम कब से जो गाय का या भैंस का दूध देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए। तो 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए तो आप कुछ और दे ही नहीं सकते सिवाय माँ के दूध के या फिर फॉर्मूला मिल्क के, जो पाउडर वाला दूध आता है, सिर्फ आप वो 2 चीज दे सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते। प्लीज 6 महीने से पहले आप गाय, भैंस, बकरी किसी का भी दूध आपको नहीं देना चाहिए। आपको पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए 6 महीने से पहले। तो आपको 6 महीने से पहले बच्चों को सिर्फ माँ का दूध देना है या फिर आपको फॉर्मूला मिल्क देना है। अब अगर हम बात करें कि आपको गाय का और भैंस का दूध कब से देना शुरू करना चाहिए, तो फिर 6 महीने से छोटे बच्चों का तो मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया। अब बात आती है 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए। तो 6 से 12 महीने के बच्चों को हम जनरली सॉलिड्स देना जब हम स्टार्ट करते हैं 6 महीने पे, तो बच्चों की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है हल्के से भी फूड को पचाने के लिए। इस टाइम पे अगर आप गाय या भैंस का दूध देंगे तो बच्चे को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस दूध को पचाने के लिए। इसीलिए 6 से 12 महीने के टाइम पे भी हम गाय या भैंस का दूध इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए भी हम सिर्फ माँ का दूध, फॉर्मूला मिल्क या फिर जो नॉर्मल खाना होता है, कोई भी फ्रूट प्यूरी, मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 1 साल से पहले के बच्चों को हम वो सारे खाना देते हैं। मेरे चैनल पे डाइट चार्ट्स भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि जब हमारे बच्चे 12 महीने से ऊपर के हो जाते हैं, मतलब 1 साल से बड़े हो जाते हैं, ये सही टाइम होता है बच्चों को गाय का दूध इंट्रोड्यूस करने के लिए या भैंस का दूध इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक एक फैक्ट्स बताती जाऊंगी कि कौन सा ज्यादा बेटर है, कि प्रोटीन किस में ज्यादा होता है, कैल्शियम किस में ज्यादा होता है, और ओवरऑल आपको गाय का दूध देना चाहिए या फिर भैंस का दूध देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले फैक्ट की बात करें कि प्रोटीन किस में ज्यादा होता है, प्रोटीन भैंस के दूध में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गाय का दूध। और अगर आपको देसी गाय का दूध मिल रहा है तो उसमें प्रोटीन थोड़ा और कम होता है। इसीलिए जो भैंस का दूध है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए जब आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जब आपका बच्चा 12 महीने से ऊपर ही हुआ है और आपको स्टार्ट करना है दूध देना, तो आप ट्राई कीजिए कि आप देसी गाय का दूध दें, क्योंकि वो बच्चे के लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना इजी होता है। उसके बाद में अगर हम फैट की बात करें तो फैट भी गाय के दूध में कम होता है एज कंपेयर टू भैंस के दूध के। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, अगेन इसीलिए वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। ये तो आप खुद भी देख सकते हैं कि जब आप गाय का दूध और भैंस का दूध दोनों को बराबर में रखेंगे तो आप पाएंगे कि गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, भैंस का दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इसीलिए गाय के दूध में मलाई कम आती है और भैंस के दूध में मलाई थोड़ी ज्यादा आती है, क्योंकि भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है। इसीलिए अगेन भैंस का दूध जो है वो बच्चों को डाइजेस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब अगर हम बात करें पानी की मात्रा की, तो गाय का दूध में जो पानी है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू भैंस के दूध में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फैट, प्रोटीन, ये सारी चीजें जो है वो भैंस के दूध में ज्यादा होती हैं, इसलिए पानी कम होता है। इसीलिए बोला जाता है कि गाय का दूध ज्यादा फायदेमंद है, बच्चों को ज्यादा हाइड्रेट रखता है, क्योंकि जो 12 महीने से जस्ट जब ऊपर बच्चे होते हैं, 13 महीने के, 15 महीने के, 18 महीने तक भी बच्चे अच्छे से पानी नहीं पीते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप गाय का दूध देते हैं तो काफी अच्छा रहता है, बच्चों को पानी की पूर्ति होती रहती है, बच्चों को डिहाइड्रेशन नहीं होता।
अगेन मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाया है पानी से रिलेटेड, कि बच्चों को आपको कैसे पता चले कि बच्चों को कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा। वो सारी वीडियोस के लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कैल्शियम की, जो कि सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं दूध पे, क्योंकि दूध में भरपूर कैल्शियम मिलता है, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गाय के दूध में कैल्शियम ज़्यादा मिलता है या फिर भैंस के दूध में। तो फ्रेंड्स, भैंस के दूध में कैल्शियम आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू गाय के दूध। इसीलिए अगर आप गाय का दूध 12 महीने पे स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बच्चे को 3-4 साल तक गाय का ही दूध देना है। कैल्शियम की कमी होने लगती है अगर आप सिर्फ गाय का दूध देते हैं। तो एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपका बच्चा आराम से गाय का दूध पचाने लग जाता है, उसके बाद में आप धीरे धीरे भैंस का दूध इंट्रोड्यूस करना आपको स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये जो एज होती है इस टाइम पे बच्चों की बोन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही होती है, ग्रो कर रही होती है, इसलिए बच्चों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और 1-1.5 साल पे तो जनरली कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी बंद हो जाते हैं, इसीलिए आपको भैंस का दूध इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए जब आपका बच्चा गाय का दूध अच्छे से पचाने लग जाता है। उसके बाद में भैंस का दूध जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको पानी उसमें अच्छे से मिलाना है, जिससे कि बच्चे को डाइजेस्ट करना आसान हो। धीरे धीरे आप उस पानी की जो आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं उसको आप कम करते जाइए, और फिर उसके बाद में आप 1/3 कप पानी और 2/3 कप भैंस का दूध, इस तरह से आप बच्चे को देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम कैलोरीज की बात करें तो भैंस के दूध में कैलोरीज काफी ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू गाय के दूध के। तो इसीलिए यहाँ पे भी एक ये हो जाता है कि अगर आप भैंस का दूध देंगे तो बच्चों को ज़्यादा कैलोरी मिल पाएगी, क्योंकि 1.5-2 साल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस केस में भैंस का दूध ज़्यादा अच्छा होता है। मैं अभी आपको ओवरऑल बताऊंगी कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। मैं अभी यहाँ पे आपको इंडिविजुअल बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो किस में ज़्यादा और कम मिलते हैं। अब एक बात आती है कि आप कितना पुराना दूध आप बच्चे को दे सकते हैं। जो भैंस का दूध होता है वो ज्यादा दिन तक फ्रेश रह पाता है एज कम्पेयर टू गाय का दूध। अगर आप अपने बच्चे को गाय का दूध पिला रहे हैं और जब फ्रेश आया है उसके 1 से 2 दिन के अंदर आपको वो फिनिश कर देना चाहिए, लेकिन भैंस का जो दूध है उसको आप आराम से 2 से 3 दिन तक भी पिला सकते हैं, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन गाय का दूध 1 से 2 दिन के बाद बहुत जल्दी खराब होने लगता है, इसीलिए आप इसको 1 से 1.5 दिन 2 दिन में खत्म कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं अगर आपको अपनी रिकमेंडेशन दूं, मैंने मेरी डॉटर के साथ में कैसे किया, तो सबसे पहली चीज ये है कि जब आपका बच्चा 12 महीने का हो जाता है तब आपको देसी गाय का दूध ढूंढना है। अगर आपके यहाँ पे गाय की दूध डायरेक्टली अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे ऐसे गौशाला वगैरह नहीं है तो फिर आप A2 मिल्क ले सकते हैं। A2 मिल्क जो होता है वो देसी गाय का दूध होता है, तो आप A2 मिल्क अपने बच्चे को दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आप 4 महीने तक आप बच्चे को A2 मिल्क दीजिए, देसी गाय का दूध दीजिए, और फिर उसके बाद में आप नॉर्मल गाय का दूध दे सकते हैं, जिसे जर्सी गाय का दूध भी बोला जाता है। नॉर्मल गाय के दूध के पैकेट्स आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगले 3 से 4 महीने आपको वो देना है। जब बच्चा उसको अच्छे से डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, देन आपको भैंस का दूध देना स्टार्ट करना है, लेकिन आपको भैंस के दूध में पानी थोड़ा अच्छे से मिलाना है, जिससे कि बच्चे को डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान हो। फिर उसके बाद में उसके 3 से 4 महीने के बाद में आपको जो आप भैंस के दूध में जो आप पानी मिला रहे थे उस पानी को आप थोड़ा कम कर दीजिए, और फिर आपको बच्चे को वो दूध देना स्टार्ट करना है, जिससे कि बच्चे को कैल्शियम वगैरह भी प्रॉपर मिल पाए, कैलोरीज भी उसको अच्छे से मिल पाए, और सारे बेनिफिट्स बच्चे को मिल पाए, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरी रिकमेंडेशन है। लेकिन अब मैं आपके कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस लेती हूँ जो अक्सर पेरेंट्स के मन में आते हैं। जनरली पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि आपको लो फैट दूध देना चाहिए या फैट फ्री देना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बच्चे हैं उनकी भी बॉडी बहुत ग्रो कर रही होती है, डेवलप कर रही होती है, तो इसीलिए आपको ये रिकमेंड किया, इसीलिए ये बोला जाता है कि हमेशा आपको फैट से भरपूर खाना देना चाहिए, क्योंकि यह बच्चे की हाइट को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें विटामिन A, D वगैरह मिलते हैं जो कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन जब आप बच्चे को दूध देना स्टार्ट कर रहे हैं तब आप फैट वाला दूध ना दें, क्योंकि बच्चे को डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप धीरे धीरे हैबिट्स बनाते जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो फिर आप बच्चे को फैट वाला दूध देना धीरे धीरे स्टार्ट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके के और भी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।